हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। कोंडदेवस्य दंडः। कोंडदेव का दंड। कोंडदेव ये शिवराज के अभिभावक, गुरु, मंत्री थे। कहानी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? हर कोई कहानी सुनना पसंद करता है। आपको भी कहानी सुनना पसंद होगा, इसलिए आप कहानी सुनना बहुत पसंद करते होंगे। तो भाषा कोई भी हो, आइए मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। कोंडदेव ये एक नाम है और शिवराज, आप मराठा द ग्रेट मराठा शिवाजी को जानते ही हैं। उनके अभिभावक यानी संरक्षक, गुरु कह सकते हैं, मंत्री, इन सब से निपुण थे कोंडदेव। सह अतीव न्यायप्रिय आसीत, वह न्यायप्रिय भी थे। कहानी है तो भूतकाल में चलेगा, इसलिए आसीत है। आसीत का मतलब थे, था यानी कि था, और जब हम इसको रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो थे बोलेंगे। एकदा कोंडदेव राज्य उद्यानों प्रति गच्छति स्म। एक बार कोंडदेव राज्य उद्यान के प्रति जा रहे थे। गच्छति के साथ अगर स्म लग जाए तो भूतकाल का अर्थ देता है। कोंडदेव एक बार राज्य उद्यान के प्रति जा रहे थे, बगीचे की तरफ जा रहे थे, जो कि राजा का बगीचा था। तत्र वृक्ष अनेकानि फलानि आसन, वहाँ पे वृक्ष में अनेक प्रकार के फल थे, लगे हुए फल थे। कोंडदेव ने देखा कि फल बहुत अच्छे हैं, तो तत्र अनेकानि फलानि आसन फलानि दृष्ट्वा स एकम फलम खादति स्म। फलानि दृष्ट्वा फलों को देखकर, सह वह, एकम फलम खादति स्म फलों को उन्होंने देखा और एक फल को उन्होंने खा लिया। तत्क्षणम उसी पल, उसी टाइम, तस्य विवेकः जागृतः, उनका विवेक जागृत हो गया। उनका बुद्धि जो है वह खुल गई, उनका माइंड जो है वह एकदम से खुल गया कि अरे मैंने क्या किया, मुझे तो राज्य उद्यान का फल नहीं खाना चाहिए, बिना परमिशन मैंने खा लिया है। सह चिंतयत, सह अचिंतयत, उन्होंने सोचा, अहम किम अकर्वम, मैंने क्या कर दिया, अनुमितम बिना, अनुमति के बिना मैंने राज्य उद्यानस्य फलम आखादम, राज्य उद्यान का फलम खाया। अहम दंडस्य पात्रः इति, मैं दंड का पात्र हूँ। चिंतित्वा सह राज्य उद्यानम अगच्छत, सोचते हुए, सोच करके वह राजा के पास गए, राजा के सभा में गए। राजा के सभा में सर्वे मंत्री न आसन, राजा के सभा में सभी मंत्री थे। कोंडदेवस्य अपृच्छत, कोंडदेव ने पूछा, राजन यदि कोअपि अनुमति बिना राजा की संपत्ति उपयोग करोति। कोंडदेव ने पूछा, राजन यदि कोअपि, अगर कोई राजा के संपत्ति का उपयोग करता है अनुमति के बिना, तो कः दंडः, क्या दंड होना चाहिए इति। कोंडदेव ऐसे पूछता है कि हे महाराज, आप मुझे ये बताइए कि कोई राजा की संपत्ति का उपभोग कर लेता है और अनुमति नहीं लेता है, उसका क्या दंड होना चाहिए। एक मंत्री अवदत, एक मंत्री ने बोला, तस्य हस्तक्षेदः उचितः इति, उसका हाथ काट लेना चाहिए। अन्यः अवदत, दूसरे ने बोला, सत्यम, सच में, तस्य हस्तछेदनम एव करणीयम, उसका हाथ काट देना ही चाहिए। कोंडदेव गंभीरता पूर्वक अवदत, कोंडदेव ने गंभीरता पूर्वक बोला, तरहि मम दक्षिण हस्तम छेदयतु भवान, तो मेरा आप बायां हाथ काट लीजिए भगवान। हे मंत्री, हे कोंडदेव ने बोला, हे महाराज,
मंत्रीवर जैसा कहते हैं वैसा करके आप मेरे दक्षिण हस्त को काट लीजिए। किमर्थम, किस लिए? इति आश्चर्येण अपृच्छत्, सभी ने आश्चर्य से पूछा। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्या हो गया, किस लिए आप ऐसा कह रहे हो? कोंडदेव अवदत्, कोंडदेव ने बोला, अनुमति के बगैर ही मैंने भवातः उद्यानात् अहम फलम आखादम, मैंने अनुमति के बिना अहम फलम आखादम, मैंने आपके उद्यान से फल खा लिया, आपकी अनुमति नहीं ली। राजा अवदत्, राजा ने बोला, भवान अजानन एव अपराधम अकरोत् किल, आपने अनजाने में ऐसा अपराध किया है। तदर्थम दंडम मास्तु, इसके लिए कोई दंड का विधान नहीं है। अनजाने में किया गया दोष का कोई यहाँ पे दंड नहीं दिया जाएगा। कोंडदेव न अंगीकृतवान, कोंडदेव ने कोई बात नहीं मानी। सह उक्तवान, उन्होंने बोला, अपराधम कृतवान अहम, मैंने अपराध किया है। अतः अवश्यम एव दंडनीयः, इसलिए मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। इति, इसलिए मुझे दंड अवश्य दो। राजा अवदत्, राजा बोला, अहम दंडम न दास्यामि, मैं दंड नहीं दूंगा। तो फिर बोलते हैं कोंडदेव, खुद ही बोलते हैं, तरही, तो फिर अहमेव आत्मनम दंडयामि, तो फिर मैं खुद को स्वयं ही दंड दूंगा। अद्य आरभ्य अहम कदापि मम दक्षिण हस्तस्य प्रयोगम न करिष्यामि, आज से लेकर कभी भी मैं अपना दक्षिण हस्त का बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करूँगा। इति प्रतिज्ञां करोमि, ऐसा प्रतिज्ञा करता हूँ। इति कथित्वा सह आजीवनम प्रतिज्ञां अपालयत्, ऐसा करके उन्होंने पूरे जीवन इस प्रतिज्ञा का पालन किया। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। अतीव, बहुत अधिक, दृष्टवा, देखकर, तत्क्षणम, उसी पल, इमीडिएटली, जागृतः, जागृत हुआ, अनुमति, अनुमति के बिना, दंडस्य, पात्र, सजा का भागीदार, राज संपत्ति, राजा का संपत्ति, चेत, यदि, हस्तछेदनम, हाथ काटना, करणीयम, करना चाहिए, अजानन, अनजाने में, तदर्थम, उसके लिए, अंगीकृतवान, माना जाना चाहिए, आत्मनम, स्वयं को, खुद को, अद्य आरभ्य, आज से आरंभ करके, आज से लेकर आजीवन भर, होल लाइफ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।